Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today's we have phase number 2 and lecture number 4. And first of all, we are going to learn book reading of second half chapter. And our topic is network and security. नेटवर्क एंड सिक्योरिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि नेटवर्क मीन डिफरेंट कंप्यूटर्स का एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना, और जब ये कंप्यूटर्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी मोर देन वन कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो फिर सिक्योरिटी का इशू भी साथ ही क्रिएट हो रहा होता है। यानी जब किसी सिंगल कंप्यूटर में किसी किस्म का कोई वायरस आता है तो फिर वो सिंगल कंप्यूटर अफेक्टेड नहीं होता, बल्कि ओवरऑल जो सिस्टम है नेटवर्क का वो पूरे का पूरा डिस्टर्ब होता है। यानी उस एक सिंगल कंप्यूटर की वजह से बाकी कंप्यूटर जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं उनका डाटा भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, यानी वो डैमेज हो सकता है। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस किस तरह से किसी डाटा को डिस्टर्ब करता है या किस तरह डैमेज करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन वायरसेस से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, यानी इनसे बचने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लोग अपने कंप्यूटर को सेव कर सकते हैं, यानी हमारा जो भी डाटा है उसको वायरस से सेव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 58 पर हमारे पास पहले प्रैक्टिस जोन है, इसको हम देखेंगे तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। प्रैक्टिस जोन में है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट में है कि द बूट सेक्टर वायरस इज़ ट्रांसफर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम विया इन्फेक्टेड मीडिया, यानी बूट सेक्टर वायरस जो है ये ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर सिस्टम में मीडिया के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इज़ दैट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज़ ट्रू, यानी बूट सेक्टर जो वायरस है वो यूएसबी या किसी भी इन्फेक्टेड मीडिया के थ्रू कंप्यूटर के अंदर एंटर होता है। And the second is a multi-parted virus infect a computer system multiple times and at a different times, यानी जो मल्टी-पार्टेड वायरस है वो इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को मल्टीपल टाइम्स एट डिफरेंट टाइम्स। दैट इज़ ट्रू और फॉल्स? यस इट्स ट्रू, यानी ये ट्रू है। और थर्ड में है कि द पॉलीमॉर्फिक वायरस स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर विया लैन शेयर्ड फोल्डर एंड ड्राइव्स। इट्स रॉन्ग बिकॉज जो नेटवर्क वायरस है वो फैलता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यानी लैन के थ्रू वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा होता है। लेकिन जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये फॉल्स है। और फोर्थ में है कि द माइक्रो वायरस इन्फेक्ट द प्रोग्राम विदाउट डैमेजिंग द कोड और इंक्रीजिंग इट्स साइज़, क्या जो मैक्रो वायरस है वो प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है कोड को डैमेज किए बगैर या इसका साइज़ इंक्रीज़ किए बगैर। दैट इज़ फॉल्स, यानी ये स्पेस फिलर वायरस है जो कि प्रोग्राम को डैमेज किए बगैर इसका जो कोड है उसको इंक्रीज़ करता है, यानी उसके साइज़ को बढ़ाता है, तो ये फॉल्स है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि प्रिवेंटिंग अ कंप्यूटर वायरस अटैक, प्रिवेंट करना यानी बचाव करना कंप्यूटर वायरस अटैक, यानी वायरस के अटैक से कंप्यूटर को कैसे बचाया जा सकता है। तो अगर वायरस कंप्यूटर पर अटैक करता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने कंप्यूटर को सेव कर सकते हैं, यानी वायरसेस के अटैक से बचा सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो लॉस ना हो। उसके लिए हमारे पास कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं वायरसेस से बचाव के लिए। सो एंटीवायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू स्कैन डिटेक्ट प्रिवेंट एंड डिस्ट्रॉय वायरसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर, यानी एंटीवायरस हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन किया गया है स्कैन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, या प्रिवेंट यानी बचाव करने के लिए, डिस्ट्रॉय वायरसेस यानी वायरसेस के तबाही से बचाव के लिए, फ्रॉम अ कंप्यूटर एक कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर को वायरसेस के अटैक से बचाव के लिए हमारे पास एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को सेव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पेज नंबर 59 पर एंटीवायरस के जो फंक्शंस हैं वो दिए गए हैं।
फर्स्ट में है कि इट स्कैन्स कंप्यूटर फाइल्स टू लुक द फेमिलियर वायरस फ्रॉम द वायरस डिक्शनरी, यानी ये कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं उनको चेक करता है कि इसमें किसी किस्म का कोई वायरस तो नहीं। और सेकंड में इट स्कैन्स ईमेल्स दैट मे कंटेन वायरस इन द अटैचमेंट। सेकंड में ये क्या करता है कि वो ईमेल्स चेक करता है कि किसी ईमेल में किसी किस्म का कोई वायरस तो नहीं, यानी कोई ईमेल ऐसी तो नहीं कंप्यूटर में जिसमें किसी किस्म का कोई वायरस अटैच हो। और थर्ड में क्या है कि इट डिटेक्ट्स सस्पिशियस बिहेवियर ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी अगर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो किसी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो उसको ये चेक करता है कि इसमें ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, यानी एंटीवायरस के फीचर्स क्या हैं। इसके फीचर्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि फुल सिस्टम स्कैन होता है, यानी एंटीवायरस प्रोग्राम जो है इसमें एक ऐसा ऑप्शन होता है कि हम इससे फुल सिस्टम जो है उसको स्कैन करते हैं कि आया कि इसमें किसी फोल्डर में या किसी फाइल में या किसी भी ड्राइव में कोई वायरस तो नहीं। इसमें फुल सिस्टम जो है उसको स्कैन किया जाता है, चेक किया जाता है कि कंप्यूटर में के किस पार्ट में या किस फोल्डर या फाइल में कौन सी टाइप का वायरस मौजूद है। और कस्टम स्कैन हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ये मोर यूज़र फ्रेंडली होता है, यानी कि इसमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी स्पेसिफ़िक एरिया में वायरस को चेक कर सकते हैं, यानी हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी फोल्डर, कोई भी स्पेसिफ़िक एरिया जो भी कंप्यूटर का हो, कोई भी ड्राइव, उसको हम चेक कर सकते हैं कि आया किसमें किसी किस्म का वायरस है या नहीं है। नेक्स्ट कुछ एक्शन होते हैं जो कि एंटीवायरस की तरफ से लिए जाते हैं। इसमें फ़र्स्ट एक्शन होता है रिपेयर का, यानी जब ये पता लग जाए कि फलां जगह पर वायरस जो है मौजूद है तो या फलां फाइल में वायरस मौजूद है तो एंटीवायरस क्या करता है कि ये उस वायरस को क्लियर कर देता है, यानी उस वायरस को ख़त्म कर देता है और जो फाइल होती है उसको उसकी ओरिजिनल शेप में और उसकी ओरिजिनल प्लेस पर दोबारा से रीस्टोर कर देता है। और सेकंड ऑप्शन होता है डिलीट का। इसमें क्या है कि जो वायरस है वो भी डिलीट हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो भी फाइल, यानी जिस फाइल के अंदर वो वायरस होता है वो भी साथ में फिर डेल हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव अ फायरवॉल ऑन द पेज नंबर 60। जिस तरह हमारे पास एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है पर्सनल कंप्यूटर को सेव करने के लिए, इसी तरह हमारे पास फायरवॉल जो है ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके थ्रू हम अपने जो नेटवर्क सिस्टम है उसमें वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन से अपने डाटा को सेव करने के लिए हम लोग फायरवॉल का यूज़ करते हैं। तो इसका ये है कि हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होता है कि जिसमें जो हमारे नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटर होते हैं, यानी अगर कोई कंप्यूटर का नेटवर्क है वहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, यानी कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो हमारा डाटा जो है वो एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से एक फायरवॉल जो है वो क्रिएट की जाती है, जिसकी बेस पर ये है कि फिर कोई भी अदर पर्सन जो है, यानी कोई भी हैकर जो है वो आपके डाटा को हैक नहीं कर सकता, यानी कोई भी अदर पर्सन आपकी इजाज़त के बगैर आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। एंड द नेक्स्ट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN प्रिवेंटर जो है ये मोस्टली वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर डाटा जो है बहुत कम सिक्योर होता है, लाइक इंटरनेट। तो ऐसी जगहों पर डाटा को सेव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि हम अपने डाटा को सेव कर सकें, लाइक हम लोग पासवर्ड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और सिक्योरिटी टोकन या फिर बायोमेट्रिक डाटा ऑप्शन यूज़ करते हैं अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए। And our next topic is what is authentication on the page number 61. So what is authentication? Authentication mean किसी भी चीज़ के बारे में अहल होना, यानी किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए अहल होना। आज के दौर में जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा हैक हो रहा है, यानी फ्रॉड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डाटा जो है आपका बहुत कीमती डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। तो उसके लिए अथेंटिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा हमारे पास ऑप्शन है कि जिसके थ्रू आपका डाटा जो है बहुत हद तक सेव हो सकता है।
उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पासवर्ड यूज़ करते हैं, यूज़र नेम या इस तरह के जो भी हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं डाटा को सेव करने के लिए, तो उसको कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन, यानी दूसरे पर्सन से अपने डाटा को सेव करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। आप चाहते हैं कि आपका डाटा जो है वो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए आप लोग ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अनऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? वो पर्सन होता है जिसको आप अपना डाटा नहीं देना चाहते, यानी आप चाहते हैं कि आपका डाटा उससे सेव रहे, तो उसके लिए आप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, लाइक पासवर्ड होता है, यूज़र नेम, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन या इस तरह के डिफरेंट ऑथेंटिकेशन ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑन द पेज नंबर 62। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में क्या है कि हमारी जो भी डिवाइस है या जो भी ऐप हम लोग सेव करना चाहते हैं उसके ऊपर हम अपना कोई भी पासवर्ड राइट कर देते हैं, और वो पासवर्ड जो है वो हमारा पर्सनली होता है कि कोई अदर पर्सन जो है वो उसको ज़ाहिर, जब तक उसको उस पासवर्ड का पता नहीं होगा तब तक वो हमारी उस ऐप को या हमारा जो भी डाटा है उसको वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। सेकेंड है 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2FA में हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो ATM की है, यानी अगर हम लोगों ने ATM से पैसे निकलवाने हैं तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डेबिट कार्ड जो है वो एंटर करते हैं ATM मशीन के अंदर, और उसके साथ क्या है कि हमें पासवर्ड भी मालूम होना ज़रूरी होता है, यानी जो भी हमारे डेबिट कार्ड का पासवर्ड है उसका जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो पासवर्ड हमारे पास नहीं होगा तब तक हम लोग अपनी मनी जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। यानी इसमें हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डेबिट कार्ड, और सेकंड में क्या है कि पासवर्ड। तो इस सूरत में ये क्या है, 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। दोनों में से अगर कोई सिंगल ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप अपनी मनी जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते, इन दोनों का होना ज़रूरी है। थर्ड टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन इज़ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन द पेज नंबर 63। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी एक बहुत ही परफेक्ट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन है कि जिसमें क्या है कि पर्सन की जो पर्सनली आइडेंटिफिकेशन है उसकी बेस पर उसके डाटा को सिक्योर किया जा सकता है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि आज के दौर में जो सेल्स हमारे पास हैं उनमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं बायोमेट्रिक के, यानी हम लोग आइज़ एक्सप्रेशन या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अपना फ़ोन जो है वो लॉक कर सकते हैं, या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू हम लोग अपना मोबाइल जो है उसको लॉक करते हैं। में ये है कि जिस पर्सन की ऑथेंटिकेशन लगाई गई हो, यानी जिस पर्सन के फिंगरप्रिंट्स या आइज़ एक्सप्रेशंस या फिर वॉइस रिकॉग्निशन वगैरह जो भी उसकी ऑथेंटिकेशन रखी गई हो, उसके अलावा कोई अदर पर्सन जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। यानी जिस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन एंटर की गई है वही पर्सन उस डाटा को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज़ कोई और पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। फोर्थ ऑथेंटिकेशन इज़ कैप्चास। कैप्चास हमारे पास ऑथेंटिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कंप्यूटर जो है वो ये कंफर्म करता है कि जो भी पर्सन जो है वो डाटा को एक्सेस करने जा रहा है वो कोई ह्यूमन है, यानी कोई किसी किस्म का कोई रोबोट तो नहीं है या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं जो कि इस डाटा को एक्सेस करना चाह रहा है। इसकी ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स यूज़र को फेस करने पड़ते हैं। यानी आपने देखा होगा कि मोस्टली जो जब हम लोग नेट यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास कैप्चास का जब सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन मांगा जाता है तो उसमें डिफरेंट शराइत आ जाती हैं। तो मोस्टली ये होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने कौन सी ऑप्शन जो हैं उन यूज़ करके डाटा को एक्सेस करना है।